कहानी की शुरुआत थोड़ी उलझन भरी होती है, जहां जेजुल अचानक से बन्नी से अपनी शर्ट मांगता है। बन्नी उसे वापस करने का वादा करती है और जेजुल तेजी से वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बन्नी उसकी शर्ट लौटाती है और गुस्से में उसे दोबारा अपनी शक्ल न दिखाने की चेतावनी देती है। जेजुल इस व्यवहार का कारण जानना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, एक लड़की आकर पूछती है कि क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बन्नी तुरंत इनकार कर देती है और कहती है कि वो आज ही पहली बार उससे मिली है। बन्नी जेजुल के इस झूठ से बहुत नाराज होती है, खासकर इसलिए क्योंकि जेजुल स्टूडेंट काउंसिल में भी शामिल था, जहां वो अक्सर उल्टी सीधी बातें करके बन्नी को परेशान करता था। उसे ये देखकर और भी गुस्सा आता है कि जेजुल अब उन लड़कियों के साथ घुल मिल रहा है। उसी रात सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। माहौल खुशनुमा होता है और सब जेजुल की सुंदरता की तारीफ करते हैं, जिस पर बन्नी को हंसी आ जाती है। जेजुल समझ जाता है कि बन्नी उस पर ताना मार रही है। वह जानता था कि बन्नी उसे अपना दुश्मन मानती है। जब सब ड्रिंक कर रहे होते हैं तो कोई बन्नी और जेजुल को भी साथ में पीने के लिए कहता है। जैसे ही वे हाथ पकड़कर एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं, बन्नी का सिर गलती से जेजुल को लग जाता है, जिस पर वो मजाक में कहता है कि उसका सिर है या हथौड़ा। खाना खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। बन्नी को अपनी कैप नहीं मिलती, इसलिए वो और जले गए अभी भी वहीं होते हैं। अचानक जेल में जल देखता है कि एक कार तेजी से बन्नी की तरफ आ रही है। वह तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है, जिससे बन्नी हैरान हो जाती है। अगले ही पल वो गाड़ी उनके ऊपर पानी फेंककर चली जाती है। बन्नी को जेजुल पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेजुल ने खुद को बचाने के लिए उसे आगे कर दिया। घर पहुंचकर वो कहती है कि जेजुल एक इंतहाई कमीना इंसान है। अगले दिन आर्ट की क्लास में सभी छात्र स्केच बना रहे होते हैं। जीवन सुझाव देता है कि सब उसकी तस्वीर बनाएं। उसी समय स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग में घोषणा की जाती है कि जिस प्रसिद्ध आर्टिस्ट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, उसने इनकार कर दिया है और वो किसी को भी इंटरव्यू नहीं देगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से जे आर्टिस्ट बाद में यूनिवर्सिटी आता है और बन्नी से कहता है कि वो उसकी खातिर इंटरव्यू देगा। ये सुनकर बन्नी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ जेजुल का दोस्त एक पुरानी और साधारण सी स्कूटी खरीद लाता है, जो दिखने में थोड़ी औरतों वाली लगती है। उसका दोस्त बहुत उत्साहित होता है और चाहता है कि वे दोनों उस पर घूमें, लेकिन जेजुल मना कर देता है। उसका दोस्त फिर बताता है कि उनके वीडियो को काफी पसंद किया गया है और वे एक प्रतियोगिता में सिलेक्ट हो गए हैं। इस खुशी में वे दोनों बाइक पर घूमने जाते हैं। जेजुल मजाक में कहता है कि इस बाइक से तो एक बच्चा भी तेज भाग सकता है। तभी वे दोनों बन्नी को जे आर्टिस्ट के साथ देख लेते हैं। जेजुल का दोस्त टिप्पणी करता है कि उसे तो लगा था कि जेजुल और बन्नी के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन बन्नी तो किसी और के साथ दिखती है। जीवन भी कहता है कि उसे लगता है कि जे आर्टिस्ट बन्नी को पसंद करता है, लेकिन बन्नी इस बात को खारिज कर देती है और कहती है कि वो उसे सिर्फ एक प्रशंसक की तरह ट्रीट करता है। इसके बाद जीवन और बन्नी जीवन की बहन के लिए गिफ्ट खरीदने जाते हैं, क्योंकि उसकी बहन का जन्मदिन होता है। वे उसके लिए एक कैमरा पसंद करते हैं। उसी समय जेजुल अपने दोस्त के साथ वहां आता है और उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान होता है। वो जीवन को पहचानता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी एक गंजे आदमी की उनसे टक्कर होती है और वो उन सबको देखकर आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि यह इतने हैंडसम लड़के कहाँ से आ गए हैं। बाद में जेल में दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। वो उसे बताता है कि जीवन एक अमीर लड़का है। जेल में दोस्त ऑफिस में अपना सामान रखते हैं। उसी वक्त जे आर्टिस्ट वहां आता है और उनसे अपना परिचय करवाता है, लेकिन जेजुल उससे अच्छे से पेश नहीं आता। जे आर्टिस्ट ये महसूस करता है, लेकिन जेजुल का दोस्त उससे बहुत खुशदिली से मिलता है। वो जेजुल को बताता है कि जे आर्टिस्ट यहाँ बहुत मशहूर है और उसे लगता है कि वो बन्नी को पसंद करता है, इसीलिए इंटरव्यू दे रहा है। शाम को जेजुल अपनी माँ के साथ खाना खाने जाता है। उसकी माँ उससे कहती है कि उसे अक्सर उनसे मिलना चाहिए, लेकिन जेजुल उनसे बहुत रूखे तरीके से बात करता है। उसी वक्त एक दूसरा बेटा वहां आता है, जिसे देखकर जेजुल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो इन हरकतों से कब बाज आएंगी। उसकी माँ जवाब देती है कि हर औरत चाहती है कि उसे प्यार मिले और वो आदमी एक बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर जेजुल वहां से चला जाता है। उसे वो घटना याद आती है जब वो कॉलेज में पढ़ता था और अपनी माँ के साथ खाना खाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि वो रात को देर से घर आएगी। बाद में उसने अपनी माँ को किसी और आदमी के साथ देख लिया था। इसी वजह से इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी वो अकेला रहता था। बन्नी जेजुल को ऑफिस में देखकर हैरान होती है, तो वो कहता है कि वे वहां एडिटिंग करेंगे। उसी समय जे आर्टिस्ट भी वहां आता है। बन्नी उसका इंटरव्यू लेती है और जे आर्टिस्ट इंटरव्यू के दौरान उसकी खूब तारीफें करता है। जेजुल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि माइक जे आर्टिस्ट के पास रह गया है और उसे लेने जाना चाहिए। जब वो माइक लेने जाता है तो देखता है कि जे आर्टिस्ट किसी लड़की के साथ खड़ा है। वो लड़की जेजुल को देखकर वहां से चली जाती है।
जेजुल उसे देखता है और माइक निकाल लेता है। काम खत्म करने के बाद जेजुल कहता है कि उसकी मदद कौन करेगा, लेकिन उसके सभी दोस्त कहते हैं कि उन्हें कहीं जाना है। तब बन्नी कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। वो सामान समेटने में उसकी मदद करती है, लेकिन जब वे दोनों बाहर जाने लगते हैं तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और वे दोनों उस कमरे में बंद हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बन्नी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जेजुल उसे टाइम पास के लिए एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए कहता है। वो उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगती है, जिससे वो डर जाता है। बन्नी के पेट में दर्द बहुत बढ़ जाता है तो जेजुल दरवाज़ा तोड़ देता है। बन्नी काफ़ी शर्मिंदा होती है और उसे कहती है कि वो यूनिवर्सिटी में किसी को ये बात न बताए, और उसके हाथ पर बैंडेज भी लगाती है। जेजुल बहुत खुश होता है और उससे पूछता है कि क्या वो जे आर्टिस्ट को पसंद करती है, तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन अपनी बहन को वो कैमरा गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद आता है। वो उसे बताता है कि ये बन्नी ने पसंद किया था, जिसके जिक्र पर उसकी बहन बहुत खुश होती है। अगले दिन बन्नी को पता चलता है कि उनका मॉडल आज नहीं आया है। वो तुरंत जेजुल को पकड़कर मॉडल बना देती है। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं कि वो कितना खूबसूरत लग रहा है। बन्नी उसकी तस्वीर बना रही होती है और सोचती है कि ये तो कोई शहजादा लगता है जो इतनी खूबसूरती से उसकी तरफ देख रहा है। मगर फिर वो अपनी सोचों पर पछताती है और कहती है कि ये तो एक विलन है। थोड़ी देर बाद बन्नी को जे आर्टिस्ट की कॉल आती है, जो पूछता है कि वो उससे मिलने क्यों जा रही है। बन्नी गुस्से में कहती है कि वो उसके कामों में दखल न दे। वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है तो वे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो आर्टिस्ट उसमें दिलचस्पी रखता है, लेकिन बन्नी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। अगले दिन वो बहुत अच्छे से तैयार होती है और जीवन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, तो वो उसे अपने बालों को पिनअप करने के लिए कहता है। जेजुल का दोस्त वो स्केच देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि बन्नी कितनी टैलेंटेड है। उसी वक्त वे बन्नी को एक नई ड्रेस में देखते हैं। उसका दोस्त पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो वह कहती है कि उसे एक अहम मीटिंग में जाना है। जेजुल समझ जाता है कि वो जे आर्टिस्ट से मिलने जा रही है। थोड़ी देर बाद वो उसे जे आर्टिस्ट के ऑफिस के बाहर खड़ी देखता है, तो वो उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हारे लिए ये काम इम्पोर्टेंट था। उसी वक्त जे आर्टिस्ट आता है और बन्नी उसके साथ उसके रूम में चली जाती है। जेजुल अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। उसका सारा ध्यान बन्नी पर होता है। उसे अचानक एक ख्याल आता है और वो फूड ऑर्डर करता है। डिलीवरी बॉय जे आर्टिस्ट के रूम में चला जाता है तो जेजुल भी उधर आता है और कहता है कि उसने गलती से एड्रेस दे दिया था। अंदर अंदर से वो बहुत खुश होता है। उसके बाद वो देखता है कि जे आर्टिस्ट बन्नी को अपने साथ एक पार्क में ले जाता है। जेजुल एकदम से जे आर्टिस्ट की एक रिकॉर्डिंग सुनता है। उसे उस रिकॉर्डिंग से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसके बाद वो भागता हुआ गार्डन में आता है और बन्नी को कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। बन्नी हैरान होकर उसे देखती है क्योंकि वो काफी परेशान लग रहा होता है।